हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है NEP 2020। जो आपका EMRS का है उसमें दी हुई है कि NEP 2020 वाली पढ़नी है, EMRS के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। NEP का मतलब क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर आप बोल सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो सबसे पहले पहली फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। स्वतंत्र भारत की बोल सकते हो कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी वो NEP 1968 में थी। पहले इनको NPE बोला जाता था, अब इनका नाम है NEP। तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो, NPE 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये किसके कार्यकाल में आई थी? जब इंदिरा गांधी जी थी उनके कार्यकाल में ये जो पहली शिक्षा नीति आई थी NEP। और इससे एक और पॉइंट आप याद रखोगे, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? जो कोठारी आयोग था 1964 से 1966 के बीच में, कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर कुछ मेन पॉइंट्स है। पहले आप NEP 2020 पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये मेन पॉइंट है, ये आप पढ़ सकते हो, कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये आप देख लो एक बार। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो ये हमारी NEP 1968 थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई वो हमारी आई, अब देखो याद करने का क्या है, 1968, इसका जो पीछे की 2 डिजिट है इसको आप उलट दो तो ये हो जाएगा 1986 में, ये याद करने का तरीका है। तो जो दूसरी शिक्षा नीति आई वो हमारी आई 1986 में, और पहली कब आई थी? 1968 में। पीछे की डिजिट आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसका मेन क्या है कि जो ये आप वही बताया था, इनको पहले NPE बोला जाता था, अब बोला जाता है NEP। और NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये किसके कार्यकाल में आई? ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में आई। इनकी अध्यक्षता जो समिति, एक समिति बनती है कि एजुकेशन के ऊपर कोई भी पॉलिसी बनानी थी तो एक समिति का गठन होता है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य राममूर्ति जी ने। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में आप देख लेंगे, राममूर्ति। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उन सभी को क्या करना है? समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ये इस नीति का क्या था? मेन उद्देश्य था। उसके बाद इसी नीति में क्या किया गया? संशोधन किया गया, दूसरी संशोधित शिक्षा नीति NEP 1992, यानी जो 1986 वाली थी उसी में कुछ सुधार किया गया, कुछ संशोधन किया गया, और वो कौन से में आ गए? 1992 में। तो इसको आप 1992 वाले को बोल सकते हो, संशोधित शिक्षा नीति आई थी। ये थी PV नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा, इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। ये पहले मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन NEP से छूटे ना। तो पहले की जो शिक्षा नीति आई हुई थी वो भी डिस्कस कर ली मोटा मोटा उनके फॉर्म में कि क्या क्या उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमें पढ़नी डीप में कौन सी है। आप सभी को पता है कि हमें 2020 वाली जो शिक्षा नीति है वो कंप्लीट डीप में उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा है, क्लास में आप ये देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारी तीसरी शिक्षा नीति, जो अब है NEP 2020 में। तो कई बार क्वेश्चन देखो ये आता है कि अब तक हमारे भारत में कितनी शिक्षा नीति आई है? तो ऑप्शन में 3 भी हो सकता है, ऑप्शन में 4 भी हो सकता है। वैसे आप देखोगे तो 3 शिक्षा नीति है, लेकिन एक संशोधित वाली काउंट करो तो बोल सकते हो आप 4, लेकिन ऑप्शन में अगर 3 है तो आप 3 पे टिक करेंगे। अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। एक फर्स्ट आपको बताया था 1968 वाली, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 1986, और अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? 2020 वाली। ठीक है, अब देखो तीसरी जो शिक्षा नीति है इसमें क्या है? जो 1986 वाली थी उसी की जगह किसने ले ली? NEP 2020 में नई जो शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति, ये किसकी अध्यक्षता में आई? नरेंद्र मोदी सरकार की अध्यक्षता में आई।
इसमें क्या है, NEP की जो एक मसौदा समिति तैयार हुई और उस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। जो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे ये इसरो के पूर्व चीफ या बोल सकते हो पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी जो ये समिति बनी थी इसमें क्वेश्चन आएगा कितने सदस्य थे, तो इसमें 9 सदस्य थे, 8 अन्य सदस्य और एक जो अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, वो तो टोटल हो गई 9 सदस्य हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आता है एग्जाम में कि 21वीं शताब्दी की कौन सी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये ही क्या है, हमारी 21वीं सदी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। वो 21वीं सदी के पहले की है, 1968-86 और जो संशोधित वाली है वो पहले की है, और ये 21वीं सदी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। अब जो ये समिति बनी थी मसौदा समिति का गठन कब हुआ था, देखो किसी किसी बुक में 2017 दिया हुआ, कभी 2018, तो 2017 या 18 में इसका गठन हुआ था। इस समिति ने एक मसौदा तैयार किया और जो मसौदा तैयार किया उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, जो रिपोर्ट तैयार करने के बाद सबमिट की जाती, जो रिपोर्ट सबमिट की वो की थी 31 मई 2019 को। जब वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लागू किया था 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये मई में सबमिट की और उसके बाद 2020 में, ये 2019, और ये जब आपको पता है NEP 2020 पढ़ोगे तो 2020 में ये लागू हुई थी, और लागू कब हुई थी, 29 जुलाई 2020 को, और रिपोर्ट सबमिट हुई थी, दोनों में अंतर याद रखना, 31 मई 2019 को। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो NEP 2020 है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जो पहला राज्य है वो कर्नाटक है, और जो कर्नाटक राज्य है उसका जो शैक्षणिक वर्ष होता है ना कि किस वर्ष 2020, 2021, 2021 से 2022, यानी उसमें बच्चे पढ़ते हैं, पूरा एक वर्ष होता है उनका कंप्लीट, कि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम के बाद एडमिशन होते हैं। तो 2021 और 2022 का जो सत्र है उसमें 2020 में तो ये आई है, उसके बाद 2021 और 2022 का जो सत्र शुरू हुआ उसमें NEP लागू करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। नेक्स्ट क्या देखो, एक इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो NEP है, जो प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी से भी जो पहले की, जैसे बाल वाटिका हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, इस सत्र के ऊपर लागू करने वाला पहला राज्य था उत्तराखंड। तो ये याद रखें, कर्नाटक और उत्तराखंड। कर्नाटक है कि वो क्या था कि बाद में यानी प्री प्राइमरी से ऊपर वाले स्कूल में उन्होंने लागू किया, जो प्री प्राइमरी पर लागू करने वाला बाल वाटिका खोली और वहाँ पे NEP उन्होंने लागू किया उत्तराखंड में। जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। इससे जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको NEP यहाँ पे एक थोड़ा सा, अगर कोई भी पहले बेसिक अगर क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसे जो हम सेकंड और थर्ड क्लास में करेंगे उसमें कंप्लीट जो आपकी कंप्लीट NEP 2020 आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।